हेलो, राधे राधे दोस्तों। हम लोग निकल रहे हैं पार्क के लिए। सैटरडे का दिन ऐसा होता है कि जब हम लेट नाइट भी आते हैं तो संडे रेस्ट मिल जाता है। सैटरडे को ही हम लोग आउटिंग कर पाते हैं। अब सब लोग पार्क जाने के लिए तैयार हैं। चलिए देखते हैं पार्क में क्या क्या है। आइए सभी लोग। पार्क बहुत बड़ा है और घर से थोड़ा सा दूर भी है, इसलिए हम वन डे ही जा पाते हैं, ओनली सैटरडे को। अब हम पहुंच चुके हैं। दैविक अपनी बातें बोल रहे हैं, लेकिन आवाज़ बहुत है, इसलिए उसकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है। वो बता रहे हैं कि मैं पार्क पहुंच चुका हूं, मैं मम्मा के साथ हूं, मेरी मम्मा मेरे पास में ही हैं और पिताजी मेरी गाड़ी सेट कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहे हैं। अब चलिए पार्क के अंदर की ओर चलते हैं। पार्क काफ़ी बड़ा है और यहाँ पे काफ़ी एज के लोग भी आते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे ही बच्चे आते हैं या बड़े बड़े आते हैं, हर एज के लोग आते हैं, अपना ग्रुप बनाते हैं, गेम खेलते हैं और थोड़ा सा एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज भी करते हैं और कोई गाना भी गाता है। ये सब चीज़ें, गॉसिप भी होती है, ये सब पार्क में चलता रहता है दोस्तों। आगे आइए देखते हैं क्या क्या करते हैं दैविक। अब हम लोग अंदर की तरफ एंट्री कर रहे हैं। कुछ लोग जो पहले से गए होंगे वो आ भी रहे हैं, लेकिन हमारे जाने का टाइम 8 बजे का था, क्योंकि 8 बजे खाना पीना मैं खा के बच्चों को खिला के ही निकलती हूँ। अब अंदर की ओर जैसे जाते जाएंगे वैसे एक दैविक के ग्रुप के बच्चे, जो एक पार्क है वहाँ पे झूले हैं, एक्सरसाइज की चीज़ें हैं, वो चीज़ें मिलेंगी। आइए चलिए देखते हैं। और आप भी बताइए, आप भी कहीं जाते हैं क्या सैटरडे संडे को बाहर? जाना चाहिए, क्योंकि आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं होता है। इसलिए कभी कभार अपने दोस्तों के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ हमें बाहर निकलना चाहिए। ये हैं दैविक के पिताजी। अब ये रहे दैविक। दैविक भी एक्सरसाइज कर रहे हैं दोस्तों। अब वो भारी है, उठ तो रहा नहीं है, बट पूरा जोर लगा है, शायद ये काम मुझसे हो पाए। अब यहाँ पे भी सेकेंड एक्सरसाइज हो रही है, लेकिन ये उनसे हो नहीं पा रही है। अब वो यहाँ से निकल चुके हैं। ट्राई कर रहे हैं, लेकिन ये जो है थोड़ा सा बड़े लोगों के लिए है, इसलिए उनके पैर और हाथ दोनों नहीं पहुंच पा रहे हैं वहाँ तक। अब वो इससे भी उतर कर आगे चलेंगे और बहुत खुश हैं, क्योंकि सैटरडे हमें पढ़ना नहीं है, कोई डांटेगा नहीं, पढ़ने के लिए बोलेगा नहीं, बस इंजॉय इंजॉय इंजॉय, गेम गेम गेम। ये पार्क है। पार्क बहुत ही खूबसूरत है और पार्क काफ़ी बड़ा है। मतलब अगर कोई किसी को जानता भी है, अगर दो लोग एक साथ आए हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो दोनों एक साथ मिल पाएंगे बिना कांटेक्ट के। इतना बड़ा पार्क है। रात का टाइम है, रात के बज रहे हैं 10। अभी हम लोग पार्क में ही हैं। अब ये दौड़ के आ रहे हैं बताने कुछ कि मैं खेलने जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, ऐसे गिर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब ये थोड़ा पिताजी के साथ मस्ती हो रही है, बोल रहे हैं मेरा सिर ऊपर नीचे करो और पैर ऊपर करो। अब इनको ग्रुप मिला है बच्चों के साथ खेलने का। घर में आपको पता ही है कि जो शहरों का घर होता है 2 कमरों का होता है, या फिर यूँ कहें कि घर में बच्चे ही नहीं है। न्यूक्लियर फैमिली होने के कारण किसी के घर में 1 बच्चे 2 बच्चे ही हैं, तो बच्चों को फ्रीडम भी नहीं होती घर पे, और एक खेलने के लिए जगह भी नहीं होती। इस वजह से पार्क में दोस्त लोगों के साथ मिलकर बहुत एंजॉय करते हैं सभी बच्चे। इनके पिताजी बोल रहे हैं कि मैं अभी टहल के आया हूँ चारों ओर। हाँ, थोड़ा सा राउंड करके टहलने के बाद अच्छा लगता है। मैं भी टहलती हूँ, एक्सरसाइज भी करती हूँ पार्क जाकर।
ये होता है बच्चों का बचपना। इस उम्र में ना कोई टेंशन होती है, ना कोई गोल होता है, ना कोई रिस्क होता है। बस हमें खाना है और सोना है, और हमें कब खेलना है और क्या खेलना है, बस इन्हें ये टेंशन होती है। बाकी फ्री माइंड होते हैं। सच में बचपना बहुत ही खूबसूरत होता है। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ये पता ही नहीं चलता। अब ऐसा लग रहा हम लोगों ने कभी खेला ही नहीं। इतनी जिम्मेदारियां हो जाती हैं, ना तो अपनों के पास टाइम है और ना कोई किसी से मिल पाता है। सब अपने अपने में बिजी हैं। अब यहाँ पे रेत है दोस्तों। अब सारे बच्चे कुछ रेत से, आपको मतलब कैसे बताऊँ, कुछ मिट्टी से जैसे बनते थे पहले, तो यहाँ पे रेत है, मिट्टी नहीं है। रेत से घर बनाना है और गुफा टाइप का बनाना है। कुछ बच्चे वही कर रहे हैं, रेत में आके खेल रहे हैं। और स्लाइडिंग है, बच्चे स्लाइडिंग भी कर रहे हैं एक। और यहाँ पे देखिए ये गाने चल रहे हैं। लोग आते हैं सैटरडे को थक हार के थोड़ा सुकून के पल लेने। यहाँ पे गाने चल रहे हैं, हर एज के लोग बैठे हुए हैं, आराम से सुन रहे हैं। जिसे सुनना है मैं भी सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे भी गाना सुनना बहुत अच्छा लगता है। मैं भी यहाँ से जाती हूँ तो बस गाने सुनने के लिए बैठ जाती हूँ, थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के बाद। और यहाँ पे कई जगह गाने चलते रहते हैं, कई जगह भजन चलते रहते हैं। हर एज के लोग अपने अपने ग्रुप में शामिल होते हैं। बच्चे बच्चों के साथ, और जो ओल्ड एज होते हैं ओल्ड एज के साथ, और जो हम उम्र होते हैं हम उम्र के साथ। ये देखिए एक दीदी हैं, वो भी गा रही हैं। ऐसे ग्रुप में 10-10 20-20 के ग्रुप में लोग गाते हैं, अच्छा लगता है। सब लोग बैठ के सुनते हैं और अपनी अपनी फरमाइश बताते हैं। जो गा नहीं पाते, मुझे ये गाना पसंद है, आप गा कर सुनाइए। और कुछ लोग गाते भी हैं। ये पार्क रात के 12 बजे तक खुला रहता है। सैटरडे को संडे को काफ़ी भीड़ होती है। तो यहाँ पे लोग, अगर बंद गार्ड लोग रहते हैं, अगर गार्ड लोग बंद ना करें इधर की लाइटें और गार्डन को, तो शायद लोग रात के 2 बजे तक भी रुकने को तैयार हैं। यहाँ पे बराबर भीड़ रहती है शाम के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक। ये पार्क आपको कभी खाली मिलता ही नहीं है। और सैटरडे संडे तो काफ़ी भीड़ होती है, एकांत भी नहीं मिलता। कहीं ना कहीं पब्लिक बैठी हुई होती है, गार्ड लगे होते हैं। हर चीज़ की यहाँ पे सुविधाएं हैं, पानी, वॉशरूम वगैरह भी है। बहुत अच्छा लगता है। चलिए दोस्तों, ये छोटा सा ब्लॉग था। राधे राधे, बाय।